किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, फलाना ढिमाका वो बताते हैं, तो संविधान का उस दिन पता चला कि संविधान को कौन मानने वाला है, कौन हिंसात्मक काम कर रहा है और कौन अहिंसात्मक काम कर रहा है। और ये भाषणबाजी ये बैठ के ये सब है जो सब ये सब सरकार का है जो एक वो है लॉलीपॉप है। आने वाला टाइम किसान का टाइम होगा और सरकार माफी मांगने लायक भी नहीं रहने की। लेकिन हमें लगता है एक बार फिर वही तारीख पे तारीख वाली बात जो है आगे बढ़ेगी। बार बार आया संदेशा बड़े अमीर का, हो न सका सौदा हमसे अपने जमीर का। किसान जो है गोली सीने पे खाओगा, पीठ पर नहीं खाने का। 50 जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, इनको मारने वाला कौन है, इसका कातिल कौन है? तो मैं कहता हूं कि इसका कातिल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उनके ऊपर 302 का मुकदमा हो और सुप्रीम कोर्ट उनको जल्द से जल्द जेल भेजे। अब हमने तो पहले नंबर पे ही 26 जनवरी का टारगेट बना रखा। 26 जनवरी पे जो है किसान, यहाँ का टोटल किसान तिरंगा झंडा हाथ में लेके और राष्ट्रगान गाते हुए राजपथ पर जाने का काम करेगा। सर्दी पाले में यहाँ किसान देश के अलग अलग प्रांतों से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए ये किसान आज यहाँ जब हवन किया जा रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ निकाली जा रही है, एक बार फिर नए दौर की बातचीत कल होने वाली है, तो इसमें इनका क्या कहना है ये जान रहे हैं। क्या कहेंगे आप जी? क्या कहना चाहेंगे आप? कल जो बातचीत होने वाली है सरकार के साथ में, क्या लग रहा है, क्या रुख होगा? किसानों तो कुछ ना उम्मीद तो है नहीं इनसे, कुछ ना कुछ तो हमें बताएं। हम तो अपना कानून बात लेके ही हटेंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। जब तक रद्द नहीं करेंगे हम यहीं बैठेंगे। आप लोग जी ने जो बिल पास किए हैं, ये तीनों बिल हैं जो किसानों के विपरीत हैं। इनको जब तक ये रद्द नहीं करते, जब तक हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हम जो बुंदेलखंड से आए हुए हैं, निरंजन सिंह राजपूत जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हमीरपुर। बुंदेलखंड ये आलाउदल वाला जो बुंदेलखंड है, रानी लक्ष्मीबाई वाला जो बुंदेलखंड है, हम क्रांति के लिए आए हैं कुल मिलाकर के, ये समझ लो आप। हम जाने वाले नहीं है। जब तक है जो बिल वापस नहीं होगा तो क्रांति निश्चित होगी। क्रांति हम लोगों ने की है और क्रांति पर हमें बुंदेलखंड से ही शुरू हुई है। अभी आपको मालूम होगा कि बहुत बड़ी क्रांति हुई थी इस सरकार के पहले। तो जब तक ये बिल वापस नहीं होता, जब तक इसी तरह से लड़ाई चलती रहेगी। और ये भाषणबाजी ये बैठ के ये सब है जो सब ये सब सरकार का है जो एक वो है लॉलीपॉप है। तो ये सब इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बराबर यहाँ डटे रहेंगे। अब देखो हमारे जो उच्च नेतागण हैं हमारे, वो क्या सुझाव लेते हैं क्या नहीं लेते, लेकिन पूरी जनता का, पूरे देश की जनता का एक ही रुख है कि क्रांति का रुख है। चारों तरफ हर गाँव में है जो बैठे हुए हैं किसान गुस्साने कि कब क्रांति हो, कब ये बिल वापस अगर नहीं लेते हैं तो क्रांति निश्चित। किसानों की समस्याएं हैं का इतना टच समय हो गया, चूंकि किसानों का पहला टारगेट 26 जनवरी है और पहली जनवरी में नए साल की शुभकामनाएं आपने दी थी, उसके लिए भी एक बार पुनः हम जो है धन्यवाद देते हैं। आप बराबर जो है किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। लेकिन तो 8 तारीख में हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ सरकार आगे बढ़ेगी, लेकिन हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आगे तो बढ़ेगी, लेकिन हमें लगता है एक बार फिर वही तारीख पे तारीख वाली बात जो है आगे बढ़ेगी। हमारा पहला किसानों की जो है अब यहाँ पे बारिश भी होली, बंद भी होली, सारी बात जितना भी ठंड, जितनी दिक्कतें परेशानी किसानों को उठानी थी, इसके बावजूद किसानों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही। आप भी चश्मदीद गवाह हैं इस बात के। तो पहला हमारा तो टारगेट 26 जनवरी है, क्योंकि हम 8 तारीख से या 4 तारीख से, इसलिए हमने अपना टारगेट नहीं बनाया कि एक बार टारगेट सेट करने के बाद अगर वो बात खराब हो जाती है, नई बात बनती, तो उससे दुख होता है। अब हमने तो पहले नंबर पे ही 26 जनवरी का टारगेट बना रखा। 26 जनवरी पे जो है किसान, यहाँ का टोटल किसान तिरंगा झंडा हाथ में लेके और राष्ट्रगान गाते हुए राजपथ पर जाने का काम करेगा। उस टाइम देखा जाएगा कि जो सरकार और सरकार के नुमाइंदे किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, फलाना ढिमाका वो बताते हैं, तो संविधान का उस दिन पता चला कि संविधान को कौन मानने वाला है, कौन हिंसात्मक काम कर रहा है और कौन अहिंसात्मक काम कर रहा है। हमारा तो पूरा ध्यान 26 जनवरी पे है। तब तक हम बिल्कुल पूर्ण रूप से इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। 26 जनवरी पे भी हम शांतिपूर्ण ही रहेंगे। वैसे हमने जो कह रखा है वो वहाँ हम जाएंगे। उसके बाद प्रशासन मारेगा, छोड़ेगा, वो क्या करेगा। किसान जो है गोली सीने पे खाओगा, पीठ पर नहीं खाने का। ये जो है किसान का वादा है और किसान अपनी तरफ से कोई हिंसात्मक कार्रवाई 26 जनवरी पे भी नहीं करेगा।
केंद्र सरकार के साथ में एक बार फिर नए दौर की बातचीत शुरू होने जा रही है। कल होने वाली बातचीत का रुख क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? वो रुख तो हमारा तो सरकार पर हमें तो विश्वास रहा नहीं। वैसे प्रधानमंत्री जी अगर करेगा तो अपने देश के हित की बात तो है, अगर उसके भी हित की बात है। अन्य सरकार में ज़्यादा टाइम नहीं रहा, आने वाला टाइम किसान का टाइम होगा और सरकार माफ़ी मांगने लायक भी नहीं रहने की। अगर कल ये मामला नहीं सुलझता तो 26 तारीख में ये तो शपथ है, ये तो हमें किसानों ने सबने शपथ खा रखी। हम 26 तारीख में लाल किले पे जरूर जाएंगे और तिरंगे झंडे के साथ जाएंगे। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे कल की बातचीत का रुख क्या होगा? देखिए, बार बार आया संदेशा बड़े अमीर का, हो न सका सौदा हमसे अपने जमीर का। 7 बार 8 बार बैठकें हुई, लेकिन उन्होंने अपनी ही बात को मनवाने की कोशिश की और आज भी वो इसी जीत पे हैं। और उनका जीत इतना खतरनाक है कि हमारे 50 से ज़्यादा जो है ना किसान शहीद हो गए हैं। तो ये जो 50 जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, इनको मारने वाला कौन है, इसका कातिल कौन है? तो मैं कहता हूं कि इसका कातिल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उनके ऊपर 302 का मुकदमा हो और सुप्रीम कोर्ट उनको जल्द से जल्द जेल भेजे और उनका जो है जेल भेजने का काम करके, कि जितने भी किसान शहीद हुए हैं उसका जो है ना कातिल जो है और उसका जो है ना खून का होली खेलने वाला एक है आदमी, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 302 का मुकदमा हो और जितने भी जो है यहाँ पे जो किसान शहीद हुए हैं उनके घर में एक जो है ना सरकारी नौकरी मिले और 50-50 लाख रुपए का जो है ना मुआवजा मिले। नहीं तो हम जो है ना किसान आने वाले जो है ना समय में, जैसे कि आपने देखा होगा पाकिस्तान में आज किया है, ऐसा ही जो है ना हिंदुस्तान न बन जाए, इस देश के नागरिक ही इस देश के खिलाफ न हो जाए, इसका डर है। क्योंकि जब इंसान को जब अपना अधिकार नहीं मिलता है तो वो जो है ना छीनने की कोशिश करता है। जब वो चीज़ को छीनने की कोशिश करता है, अगर वो नहीं मिलता है तो उस पर लाशें गिरती हैं। तो जो है ना मोदी जी और आरएसएस चाहता है कि इस देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए और वो चाहते हैं कि इस देश में जो है ना खून की जो है ना नदियाँ बहें। ये हम किसान नहीं चाहते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हमारे माएँ जो है विधवा हो गई हैं, हमारे भाई जो है ना अनाथ हो गए हैं, हमारी दादी जो है अपने बच्चों की जो है ना सूरत नहीं देख पा रही हैं, क्योंकि अब वो जो है ना इस दुनिया में रही नहीं। इस जो है हमारे जितने भी किसान शहीद हुए हैं, इसका कोई अगर मुजरिम है तो वो श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उन पर 302 का मुकदमा हो और वो जेल जाएं और ज़िंदगी भर कभी बाहर निकल के ना आए। आप क्या कहना चाहेंगे, कल होने वाली बातचीत का रुख क्या होगा? मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी को, अगर वो किसान के लिए तीनों बिल लाए हैं, अगर किसान नहीं मान रही तो वापस ले लें। बस यही करना चाहिए और क्या करना चाहिए। उसके बाद जो किसान के हित के लिए कोई काम करें। जब किसान नहीं चाह रहे कि हमारा बिल हमें नहीं चाहिए कानून, तो वापसी ले लें। हम तो मोदी जी से इतना कहना चाहते हैं, जब तक हटेगा नहीं कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक किसान यहाँ जाएंगे नहीं। किसानों के हित के लिए आप लाए हो कानून, तो किसान करें हमें नहीं चाहिए तो आप वापस ले लो। यहाँ पूरी तरह से सभी का ये कहना है कि कल होने वाली बातचीत में केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि किसानों के हित के लिए अगर ये कानून लाए गए हैं, उन्हें नहीं चाहिए तो आप इसको वापस ले लें। फिलहाल यहाँ से रुक करते हैं धरना स्थल की तरफ और वहाँ जिस तरह से संबोधन जारी है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ आ रहे हैं और अपना संदेश दे रहे हैं केंद्र सरकार को, यहाँ धरने पर बैठे हुए अन्य किसानों को, कि ये कानून उनके हक में नहीं है। तो जानते हैं कि क्या है आज के दिन का इनका एजेंडा और कल होने वाली बातचीत का क्या है रुख।